Students, this is the chapter Nationalism in India. Today's our topic is the people's participation in the movement and the sense of the collective belongingness. कि कि लोगों का इस मूवमेंट में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, फ्रीडम का जो स्ट्रगल था, उसमें लोगों की क्या भागीदारी थी, और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यानी सब एक साथ मिलके एक जो भाव है पूरे देश के प्रति। कुछ लोग जो है अपने अपने हिसाब से जो है इसको मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन कलेक्टिवली बिलोंगिंगनेस पूरे देश में एक भावना कब आई, है ना। सबसे पहले आया कि इसमें किस किस ने क्या क्या पार्टिसिपेशन किया, उनका क्या योगदान रहा। सबसे पहले आता है फार्मर्स। फॉर द फार्मर्स द फाइट ऑफ द स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। जो फार्मर्स थे वो इस स्ट्रगल में शामिल इसलिए थे क्योंकि वो किसकी वजह वो लड़ाई कर रहे थे, किसके वजह, उनके हाई रेवेन्यू यानी उनसे ज़्यादा जो ज़मीन का टैक्स लिया जाता था उसको कम करने के लिए वो इस मूवमेंट में जो है जुड़े हुए थे। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइड, जब ये 1931 में ये आंदोलन वापस ले लिया गया और उनकी जो रेट्स थी, जो रेवेन्यू की रेट थी, वो रिवाइज नहीं हुई, तो फार्मर्स हैं वो डिसअपॉइंटेड हो गए। मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट इज रीलॉन्च। और दोबारा जब ये रीलॉन्च हुआ 1932 में, तो लोगों ने इसमें इसका साथ नहीं दिया। द स्मॉल टेनेंट्स जस्ट वांटेड टू अनपेड रेंट्स टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी लिमिटेड, यानी जो छोटे किसान थे, मजदूर वर्ग थे, वो जो है लैंडलॉर्ड्स को रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे। दे ऑफ्टन जॉइन द रेसिकल मूवमेंट्स वेयर ईच इज द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू alienate the rich landlord and hence their relationship between the poor peasant and the Congress was uncertain। इसलिए जो है उनने कांग्रेस का पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया। दूसरा आता है बिजनेसमैन। द इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रीज कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी जो भारतीय उद्योगों का और भारतीय व्यापारियों का जो है बिजनेस डेवलप हुआ कब, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। हैं दे वर अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज़ विच रिस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटी। वो कॉलोनियल पॉलिसी यानी अंग्रेज़ों की पॉलिसी का विरोध करते थे क्योंकि उन्होंने उनके बिजनेस को रोका हुआ था या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, बैन किया हुआ था। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट एंड रुपीज़ स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो विच वुड बी डिस्करेज इम्पोर्ट। और वो चाहते थे कि उन उद्योगों में जो इम्पोर्ट है वो बैन किया जाए और भारतीय रुपए और जो स्टेरलिंग थी वहाँ का जो मनी है उनके बीच में जो रेशो है वो इस तरीके का कि भारतीय जो है इंपोर्ट जो है क्या हो रहा था, डिस्करेज हो रहा था। द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1920। द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI was formed in 1927। There were a result of the attempt being a common business interest on a common platform, यानी सभी का समान जो बिजनेस इंटरेस्ट है उनको एक साथ लाया जाए। और द बिजनेसमैन स्वराज मीन्ट एंड द एंड ऑफ द ऑप्रेसिव कॉलोनीज। स्वराज का मतलब था कि जो उनकी को दबाने वाली जो कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको वहाँ से हटाना। दे वांटेड टू एनवायरनमेंट विच कुड अलाउ द बिजनेस टू फ्लोरिश। वो ऐसा वातावरण चाहते थे कि जिससे उनका बिजनेस है वो फले फूले। तो उसके बाद है इंडस्ट्रियल वर्कर। द इंडस्ट्रियल वर्कर शोड lukewarm response to the civil disobedience movement. Since industrialists were closer to the Congress, worker kept a distance from the movement। जो वर्कर हैं उन्होंने इस मूवमेंट से अपने आप को दूर रखा। बट सम वर्कर सेलेक्टिव पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, लेकिन कुछ वर्कर्स ने इनमें साथ दिया। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट द इंडस्ट्रीज एंड हैंस प्रेफर टू कीप
द वर्कर्स डिमांड टू एट बे, और उनको जो कांग्रेस ने जो वर्कर्स की डिमांड है उनको भी ज़्यादा गौर नहीं दिया। उसके बाद है वुमेन्स पार्टिसिपेशन, औरतों की इसमें क्या भागीदारी रही। वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ए लार्ज नंबर, हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स वर फ्रॉम हाई caste families in the urban areas and the rich peasants household in the rural area। इसमें जो है उच्च वर्ग की महिलाएं या पैसे वाले घरों की महिलाएं उन्हें ज़्यादा योगदान दिया। बट ए लॉन्ग टाइम, लेकिन लंबे समय बाद कांग्रेस रेलुकेंट टू गिव एन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू द वुमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कांग्रेस ने धीरे धीरे उनका महत्व समझा और उनको ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया। The Congress was just knee on the symbolic presence of the women। कुछ जो है नाम मात्र की महिलाओं का ही कांग्रेस में प्रदर्शन हो रहा था, वो पार्टिसिपेट कर रही थी। अब है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि सभी लोगों ने इसमें किस तरीके से भाग लिया। कौन ये सेंस आया कहाँ से, सामूहिक। तो सबसे पहले द नेशनल मूवमेंट spread when peoples belonging on the different region communities began to develop a sense of the collective belongingness। The identity of a nation is most often symbolized in a figure or a image। नेशनल मूवमेंट के दौरान जब ये पूरे इंडिया में फैल गया तो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों ने में सामूहिक रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया और एक आइडेंटिटी दी कि पूरा जो है एक सिंबल के रूप में, एक फिगर या इमेज के रूप में कि ये पूरा एक नेशन है। तो दिस इमेज ऑफ द भारत माता वाज क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। इससे पूरे भारत में एक भारत माता का एक पोर्ट्रेट बनाया गया, एक इमेज बनाई गई जिसको पूरा भारतवर्ष का नाम दिया गया। व्हेन ही रोट वंदे मातरम फॉर मदरलैंड, और उसने अपनी मातृभूमि के लिए वंदे मातरम जो गीत है वो लिखा। इंडिया फोक सॉन्ग्स एंड द फोक सॉन्ग्स वर बाय बर्ड्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और जो ये लोकगीत थे उनके माध्यम से जो है नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, नेशनलिज्म की जो भावना है वो डेवलप हुई। इन द बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन द मद्रास नताशा शास्त्री collection of the folk tales and the song, this lead the movement for the folk revival। उसके बाद है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो फ्लैग वाज डिजाइंड इन द बंगाल। इट हैड लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 provinces and कंसर्ट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड द मुस्लिम। इसमें भारत ने स्वदेशी मूवमेंट के तहत 3 कलर का झंडा अपनाया जिसमें रेड ग्रीन और येलो कलर थे। ये बंगाल में डिज़ाइन किया गया था और इसमें 8 जो है ये पत्तियाँ होती थी एक लोटस की, जो चारों 8 प्रोविंसेस को शो करते थे। मीन्स ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म वाज थ्रू reinterpretation of the history। The nationalist rights argued the leader to take pride in India's great achievements in the past and the struggle to change the miserable condition of the under British rule। और एक जो नेशनलिज्म की भावना है, अपने देश के प्रति जो भावना आई, उससे क्या है उनके लीडरों ने बताया कि हमारे पास्ट की कितना हम गौरव है, यानी हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवपूर्ण है और किस तरीके से हम लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है। तो इस तरीके से हम ब्रिटिश का भी सामना कर सकते हैं। तो ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा।